को लॉस स्प्रिंग पार्ट 1 इज फिनिश्ड। तो लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बोलो, वेयर डज साहेब बिलोंग टू? व्हाट आई एम आस्किंग, वेयर डज साहेब बिलोंग टू? अगर डू डज आ रहा था क्वेश्चन में तो प्रेजेंट में पूछ रहे हैं ना, तो साहेब कहां से बिलोंग करता है ना। अगर इफ आई आस्क यू वेयर डिड साहेब बिलोंग टू, तो आप क्या बोलिएगा? ढाका। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज? क्या ढूंढ रहा है वो? सिंगल क्वाइन या फिर रुपी बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देर इज नो स्कूल इन माई नेवर, इफ यू बिल्ड वन आई विल गो। हु सेड दिस? टू होम? ऑथर बोल दो ना भाई, ऑथर बोल के निकल जाओ, हो गया। तो एनी संग को कहा था उसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ साहेब एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब आलम? लॉर्ड ऑफ, which means ब्रह्मांड का मालिक। हाउ डज द ऑथर कंपेयर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स? कंपेयर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, है ना। ओके, एंड हाउ डू दे अपेयर? इट मीन साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कैसे अपेयर करते हैं? याद आया? मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर इन द इवनिंग। ओके, what is the reply of Sahib when he was asked to wearing chappals? My mother did not get it down from the safe. ठीक है। Next question, what is the demand of the son of priest, pair of shoes, who had granted his prayer? किसने उसकी प्रार्थना स्वीकार की? Who had granted his prayer? Not his father. According to story, goddess। हम लोग रियलिटी में जानते हैं उसके फादर। What was the another prayer of the boy? तो इसको हिंदी में देना है, Let me never lose them। ठीक है, यही बोला था ना, इसको कभी अब खोने मत देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, How many rag pickers are living in Simapuri? 10,000। Since when have they been living? 30 years। Okay, what make them unable to buy grains? What make them enable to buy grains? क्या चीज के मदद से वो लोग ग्रेन अनाज खरीदते हैं? With the help of राशन कार्ड। What is more important than identity? Food is more important than, यही कहा था ना। Okay, and what is the mean of survival? मीन मतलब होता है साधन। सर्वाइवल का उन लोगों के पास मीन क्या है? गार्बेज, कूड़ा कचरा चुनना। ओके, What is gold for them? What is their daily bread? गार्बेज ही बोलिएगा। And what provides them roof? तो भी गार्बेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, how is the work of rag picking? How is the work of rag picking for children? Wonder. And how is the work of rag picking for elder? Survival। बहुत अच्छा। Which game does Sahib like? Tennis। Where, by standing where does he watch the game? At the gate of the club। क्लब का गेट के पास ही बोल सकते हो। ओके, डिड साहेब गेट ए पेयर ऑफ शूज? आई एम आस्किंग, डिड साहेब गेट ए पेयर ऑफ शूज? मिला था उसको? फ्रॉम वेयर? व्हाट वाज द कलर ऑफ द शूज? व्हाइट। सीधा क्या बोलेगा? व्हाइट। इज ही हैप्पी टू फाइंड दैट शूज? ऑफ कोर्स, वेरी हैप्पी। ठीक है, ओके, वेयर डज साहेब वर्क एट लास्ट? टी स्टॉल। How much is he getting from there? Okay. Is he also getting food? भोजन भी मिल रहा है उसको? Okay. Is he नहीं? Does he like the job? Why? He has lost his? Part 1 का सारा क्वेश्चन आंसर हो गया है। Believe me, Part 2 is difficult than the Part 1। Part 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है, किसके अपेक्षा? The sense is very difficult। ध्यान से समझिएगा। पार्ट 1 में हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव आई गिवन यू? 5 क्वेश्चन दिया था। 5 क्वेश्चन में सीमापुरी आया होगा? सीमापुरी आया था ना उसमें। चलिए, नाउ कैरी ऑन ओवर द पार्ट 2। पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 1 में जिसका कहानी सुने थे, अब ध्यान से सभी लोग कहानी पर एब्जॉर्ब करेंगे थोड़ा सा। पार्ट 2 साहेब के जैसा कंफर्ट नहीं है।
पार्ट 2 थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट के साथ आएगा, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, पहले ये बताइए आप लोग, ठीक है, पार्ट 1 में जिस बच्चे का कहानी पढ़े हैं, व्हाट इज हिज नेम? अब पार्ट 2 में जिस बच्चे का कहानी जानिएगा आप लोग, हिज नेम इज मुकेश। उसका नाम क्या है? मुकेश। लेकिन पहले उसके बारे में जानना है, बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना है। मुकेश बिलोंग टू फिरोजाबाद, नॉट दिल्ली, सीमापुर, ये सब नहीं अब, ठीक है। अब आपको जो अगला मिल रहा है स्टोरी, उस पार्ट 1 पार्ट 2 में जो आप जा रहे हैं, वहां पर आपको मुकेश का कहानी मिलेगा। एंड मुकेश बिलोंग टू फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज ए सिटी विच कम्स इन द स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं। चलिए, अब मुकेश का जब साहेब का पार्ट चालू हुआ था, तो आपको एक लाइन मेजर दिखेगा एनसीईआरटी के बुक में, आई समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में क्या मिलते हैं? व्हेन यू स्टार्ट द पार्ट ऑफ मुकेश, जब आप मुकेश का पार्ट को शुरू कीजिएगा, शुरू में ही लाइन लिखा हो रहेगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। इट मीन्स इट इज द स्टेटमेंट ऑफ मुकेश। ये मुकेश का स्टेटमेंट है दैट आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं क्या चलाना चाहता हूं? कार। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क एज ए नरेटर। अभी यहां पर आप हमको क्या मानिएगा? नरेटर। पार्ट 2 इज ए डिफिकल्ट सेक्शन, इसलिए तैयार रहिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अब अंडरस्टैंड, पार्ट बाय पार्ट करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, एंड फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। यहाँ पब्लिकली नहीं पूछेंगे, अब हम एक एक करके उठा के पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 हमको चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट, क्रिस्टल क्लियर चाहिए, ठीक है। नाउ मुकेश के बारे में सुनिएगा। ऑथर उनसे पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? व्हेन आई आस्क हिम कि कुछ कार के बारे में जानते हो कि नहीं, बिकॉज उसका स्टेटमेंट क्या चीज से शुरू हुआ था, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। देन ही सेज, नो मैडम, बट आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। जानते तो नहीं है, लेकिन हम सीख लेंगे क्या चलाना? गाड़ी। इट मीन्स ही इज स्ट्रांगली डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल। बड़ा स्ट्रांगली डिटरमाइंड है क्या प्राप्त करने के लिए? अपना लक्ष्य। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार एंड ही इंसिस्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। यस, वो इंसिस्ट कर रहा है, वो क्या बनने का इंसिस्ट कर रहा है बार बार, कि वो क्या बनेगा? मोटर मैकेनिक। मतलब हिज एम इज क्लियर, उसका लक्ष्य क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड समवेयर हिज ड्रीम इज दैट, कहीं ना कहीं उसका सपना ये पाल के रखा है, दैट ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, कि वो चलाना क्या चाहता है? एक गाड़ी, ठीक है। नाउ व्हाट आई से, जस्ट ट्राई टू लिसन मी केयरफुली। एज ए ऑथर हम क्या बोल रहे हैं आपको सुनिएगा। आई थिंक द ड्रीम ऑफ मुकेश, जो सपना है किसका? मुकेश का, या आइदर गोल, या गोल जो है उसका, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू बी कंप्लीटेड इन द सिटी फिरोजाबाद। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका ड्रीम है किसका, या तो मोटर मैकेनिक बनने का या गाड़ी चलाने का, मुझे ऐसा लगता है कि उसका सपना जो है ये पूरा नहीं हो सकता है उस शहर में जिस शहर में वो रहता है। कौन से शहर में? नाउ यू आस्क मी सर व्हाई, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा सर, ही हैज नॉट ड्रीम टू क्रैक जेपीएससी, यूपीएससी क्रैक करने का तो सपना देख नहीं रहा है सर। टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। मोटर मैकेनिक बनना क्या डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं, ट्रेनिंग ले सकता है उसका। या इफ ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, यस इट विल टेक टाइम, बट वन डे ही विल ड्राइव ए कार। हाँ, हो सकता है समय लगेगा, लेकिन कार चलाना तो सीख ही लेगा सर। लेकिन फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं लगता है कि पॉसिबल है कि वो अपना सपना पूरा कर पाएगा? सुनिएगा, देयर इज ए रीजन, उसका एक रीजन है। बिकॉज द सिटी वेयर ही लिव्स, जिस शहर में वो रहता है, कौन सा सर? इट इज एक्चुअली फेमस फॉर बैंगल्स। ये किस चीज के लिए फेमस है? बैंगल्स से, ठीक है। इनफैक्ट इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडियाज ग्लास इंडस्ट्री। सच तो ये है कि भारत के शीशा उद्योग का ये सेंटर पॉइंट है। इट मीन्स फिर ऑल द ह्यूमन इन द लैंड, इट सीम्स, पूरा जो महिलाओं को आप देखते हैं पूरे पृथ्वी पर, ऑल द बैंगल्स विच हैड रोल्ड इनटू देयर रिस्ट, उनके कलाइयों में जो चूड़ियां सजी हुई हैं, इट इज ऑल प्रोड्यूस्ड बाय फिरोजाबाद। ये सब कहां से प्रोड्यूस्ड होता है? फिरोजाबाद से, ठीक है। नाउ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। वहां पर परिवार का हर सदस्य व्यस्त है क्या चीज बनाने में? चूड़ी में। एंड देयर इज नो डाउट दैट फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, वहां परिवारों ने जनरेशन गुजार दिया है चूड़ी उद्योग में काम करके, टू वर्क इन बैंगल इंडस्ट्री। जनरेशन का मतलब होता है दादा परदादा, सभी लोगों ने कहाँ काम किया? वहां पर बैंगल इंडस्ट्री में। तो इट इज क्लियर
यह स्पष्ट है कि मे बी मुकेश वुड बी वर्किंग एट द बेंगल इंडस्ट्री। यह स्पष्ट है कि मुकेश भी कहां काम करता होगा, ऑफ कोर्स वो भी वहीं काम करता होगा। नाउ क्योंकि सर आपका सर्कमस्टेंसेस ने आपने एक ऐसा स्थिति बनाया है जिसके अनुसार मुकेश, सुनिएगा, मुकेश कहता है अपने बारे में दैट ही इंसिस्ट टू बिकम हिज ओन मास्टर। मुकेश बार बार जिद कर रहा है कि वो अपने खुद का मालिक बनेगा। खुद का मालिक बनेगा मतलब अभी खुद का मालिक नहीं है वो, मतलब वो अभी कहीं और काम कर रहा है। और ऑब्वियस सा बात है, जैसा आपको हम प्रेजेंट स्थिति बताए हैं कि वेयर इज मुकेश वर्किंग, मुकेश कहाँ काम कर रहा होगा, बेंगल इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड मुकेश लिखा हुआ बुक में आपका, मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। हिज इंटायर मेंबर्स आर वर्किंग, फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री। उसके परिवार के सारे सदस्य कहाँ काम करते हैं, चूड़ी उद्योग में। एंड मुकेश इज एक बॉय, मुकेश तो एक बच्चा है अभी। नाउ आई थिंक नोबडी नोज इन फिरोजाबाद, शायद ये फिरोजाबाद में किसी को पता नहीं है दैट इट इज इलीगल टू गेट द वर्क फ्रॉम चिल्ड्रन। जानते ही होंगे आप कि बच्चों से काम लेना क्या होता है, गैर कानूनी। एंड इनफैक्ट इन ग्लास इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्री में तो ये क्राइम है, किससे काम लेना, बच्चों से काम लेना। एंड इफ द लॉ इन्फोर्स्ड, अगर थोड़ा सा कानून फोर्स कर दे तो नॉट ओनली मुकेश, केवल मुकेश ही नहीं, लाइक मुकेश देयर आर अबाउट 20,000 चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री। केवल मुकेश ही नहीं बल्कि मुकेश के जैसे लगभग 20,000 बच्चे जो कहां काम करते हैं, चूड़ी उद्योग में। दे ऑल आर वर्किंग अंडर इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल लाइट, इन डिग्नी सेल्स, इन स्पार्किंग लाइट। ये सभी बच्चे कहां काम करते हैं, चूड़ी उद्योग में। और उस उद्योग में जरा भी नेचुरल लाइट नहीं होता है। बच्चे डिग्नी सेल्स में, छोटे छोटे कोठरी में काम करते हैं। और बेंगल का इंडस्ट्री है बच्चा तो हमेशा ग्लास में तो काम करता ही होगा, स्पार्किंग, वेल्डिंग वेल्डिंग होते रहता है ना। एंड व्हाट इट बिकम्स द रीजन ऑफ पुअर आई साइट फॉर द चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए क्या बन जाता है, पुअर आई साइट का रीजन। पुअर आई साइट मतलब समझ रहे हैं, खराब आंखों की रोशनी। इफ आई आस्क यू, अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज या बिगेस्ट हैजार्ड टू वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री, अगर हम आपसे पूछ दिए कि बताइए चूड़ी उद्योग में काम करने का सबसे खराब परिणाम क्या है, तो आप बताइएगा सर पुअर आई साइट। एंड मुकेश के जैसे लगभग कितने बच्चे काम करते हैं, 20,000। अगर कानून ध्यान दे दे तो ये 20,000 बच्चों का आंखों का रोशनी बचाया जा सकता है। मतलब एक डाटा सामने आता है, डाटा ये बताता है कि लगभग 20,000 बच्चे कहां काम करते हैं, बेंगल इंडस्ट्री में। नाउ अब यहां से कहानी थोड़ा पर्सनल होगा, ध्यान से सुनिएगा। मुकेश इंसिस्ट मी टू गो टू हिज हाउस। मुकेश जो है वो जिद कर रहा है हमको कहां जाने के लिए, उसका घर। एंड आई मस्ट बी रेडी टू गो टू हिज हाउस, तैयार होना ही चाहिए हमको कहां जाने के लिए, उसका घर। ओके, सो आई स्टार्टेड टू गो टू हिज हाउस थ्रू ए चॉकिंग लैन। समझिएगा ध्यान से प्लीज, यहां पर डिस्क्रिप्शन को समझिएगा, ब्रेन खुला रख करके क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है। अब हम जो जा रहे हैं उसका घर ना एक चॉकिंग लैन से जा रहे हैं। चॉकिंग का मतलब होता है सकरा, लैन का मतलब होता है गली। एक चॉकिंग लैन से होकर जा रहे हैं। इट इज चॉक्ड विद द गार्बेज। जानते हैं ये क्या चीज से जाम है, गार्बेज से, कूड़े कचड़े से, ठीक है। नाउ इन दैट लैन, उस गली में आई फाउंड नंबर ऑफ हाउसेस, मैंने बहुत सारा घर देखा है। एंड बिलीव मी नन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीट, एक भी गली में घर हमको कंप्लीट नहीं दिखा। सम ऑफ द हाउस हैड क्रम्बलिंग वॉल्स, कुछ घर ऐसे हैं जिसका वॉल जो है ना, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार, क्रम्बलिंग है, हिलता हुआ, बात समझ रहे हैं। सम ऑफ द हाउस हैड नो विंडोज, कुछ घर ऐसे हैं जिसमें विंडोज नहीं है। सम ऑफ द हाउस वाज हाफ बिल्ड सिक, आधा अधूरा ही घर दिख रहा है। सम ऑफ द हाउस वेयर देयर वर नो मेन डोर, कुछ घर ऐसे थे जहां पर मेन डोर भी नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट देयर वर सम हाउस, सच तो ये कि कुछ घर ऐसा भी था वेयर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर को एडजस्टिंग टुगेदर, जहां पर जानवर और इंसान एक ही साथ को एडजस्ट कर रहे हैं। द ड्रेनेज ऑफ ए हाउस इज पासिंग थ्रू अनदर हाउस, किसी के घर का जो गंदा पानी का निकासी है किसी से घर से होकर के जा रहा। स्लम समझते हैं ना, स्लम, बस्ती बस्ती, बिल्कुल वैसा ही वातावरण था। एंड दैट अमंग दैट हाउसेज, उन सभी घर के बीच में मुकेश स्टॉप्ड एट ए हाउस, मुकेश एक घर के पास रुकता है। एंड मेक द डोर ओपन विच वाज ए आयरन डोर, एक डोर को खोलता है और ये डोर क्या चीज का था, आयरन का, विथ हिज फीट, अपने पांव से। एंड वी इंटर्ड द हाफ बिल्ड सिक,
टैस विद द डेड ग्रास। मतलब हम लोग एक घर में घुसे, हम और मुकेश, और ये घर जो था आधा अधूरा घर है, और ये जो छत है ना ऊपर, वो ग्रास होता है ना, सूखा पुआल, उसका छत था। एंड इट इज द हाउस ऑफ मुकेश। और ये घर किसका है? समझ रहे हैं डिस्क्रिप्शन जो घर गए थे किस तरह का घर था? ओके। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस ऑफ मुकेश, जैसे हम प्रवेश किए किसके घर पे, व्हाट आई फाउंड, मैंने क्या पाया, देयर वाज ए यंग वुमेन, एक महिला थी, यंग वुमेन होगी, वाज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द इंटायर फैमिली। वो रात का शायद खाना बना रही होगी, किसके लिए? पूरे परिवार के लिए। इन द यार्ड, उस आंगन में, देयर वाज ए स्टोव, एक स्टोव रखा हुआ है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एंड ऑन द स्टोव देयर वाज ए स्पिंच लीव, मतलब कढ़ाई में होता है ना स्पिंच, स्पिंच मतलब था पालक, पालक के पत्ते चढ़े हुए हैं। एंड इन द एल्युमिनियम प्लेट देयर वाज चॉप्ड वेजिटेबल, एल्युमिनियम का प्लेट रखा हुआ है और उसमें क्या, कटी हुई सब्जियां रखी हुई। आई थिंक शी इज नॉट मच ओल्ड इन ईयर्स। वो जो महिला खाना बना रही है ना, वो उम्र में ज्यादा बहुत बड़ी नहीं है, बट शी हैज टेकन द कमांड एज द बहू ऑफ दैट हाउस। लेकिन उसने कमांड पा लिया किस रूप में? उस घर के बहू के रूप में, डॉटर इन लॉ के रूप में। ठीक है। नाउ एज आई एंटर्ड, जैसे हम इंटर किए थे ना, शी वेंट बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वो जो महिला थी वो मतलब जब देखी हमको इंटर करते हुए, सी वेंट बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वहां एक टूटा सा दीवार था, उसके पीछे वो चली गई। एंड थ्रू द स्मोक, जो धुआं निकल रहा था, सी लुक्ड मी एंड स्माइल, उसने मुझे देखा और क्या किया? स्माइल किया। एज सी सॉ मी सी ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल का मतलब होता है घूंघट। उसने क्या किया? अपने घूंघट को कहां लाया? अपने सिर पर। बात समझ रहे हैं? अब आप सोचेंगे सर why did she smile looking over you? Don't forget, I am not a man, I am a woman. कहानी सुना रहे थे तो एक विमेन है ना हम, तो आप लोग गलत क्यों सोच रहे मेरे बारे में? She smiled because I am a woman. वो विमेन थे। And now she brought her veil closer to her face. उसने अपनी घूंघट को कहाँ लाया है? फेस पर। As custom demand, हमारे यहाँ का कस्टम भी है, the daughter in law must be in veil before any male elder. हमारे यहाँ जो बहू होती हैं वो हमेशा घूंघट भी होती है किसी भी मेल एल्डर के सामने। बट द क्वेश्चन इज दैट वेयर इज द मेल? क्वेश्चन ये है कि मेल वहां कहाँ है? एक तो मुकेश तो छोटा भाई है ना उसका, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की क्या है? पत्नी। यानी मुकेश की कौन हुई? ऑलमोस्ट वाइफ नहीं होगी, मतलब लगभग भाभी, है ना? तो अब ये समझना है कि फिर वहां मेल कहाँ था जो उन्होंने क्या किया? अपने घूंघट को ऊपर लाया। तो जस्ट लुक अराउंड द यार्ड, यार्ड के चारों तरफ देखोगे तो यू विल फाइंड दैट मुकेश फादर हु वाज एन ओल्ड मैन, मुकेश के पापा जो कि एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं, ही जस्ट सिटिंग ओवर द चेयर इन द यार्ड। वहीं चेयर पर बैठे हैं। कहां पर? यार्ड। हम तो गए तो पूरा देखना पड़ेगा ना कौन कौन बैठे हैं। तो वहां पर कौन पाया? किसको पाया? मुकेश के फादर को। ही इज द इल्डेस्ट पर्सन ऑफ दैट हाउस। उस घर के वो सबसे बड़े हैं। ब्रेन खुला रख के सुनना। एंड नाउ इफ यू फाइंड हिम सिटिंग ऑन द चेयर, जब आप उनको चेयर पर बैठे देख रहे होंगे, यू विल बी प्रोबेबली थिंकिंग दैट, आपको शायद ये सोच आ रहा होगा दैट ही इज ए रिटायर मैन गेटिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट इन रिटायरमेंट, नाउ रिलैक्स्ड गेटिंग द जॉय ऑफ लाइफ। आपको लग रहा होगा बहुत सारा अमाउंट उन्होंने रिटायरमेंट में लिया है और इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बट यू आर रॉन्ग, गलत हैं आप। प्रेजेंट डेट ही इज नथिंग बट एन इम्प्रोवाइज्ड मैन। आज वो कुछ नहीं है सिवाय एक कंगाल व्यक्ति के। इम्प्रोवाइज्ड वर्ड मत का मतलब होता है पुअर, मतलब बिल्कुल गरीब, है ना? एंड नाउ आज वो अगर गरीब है तो डोंट थिंक दैट ही डिड नॉट वर्क। ऐसा मत सोचिएगा कि उन्होंने काम नहीं किया। ही हैड वर्कड इन हिज एंटायर लाइफ। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया था? काम किया था। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो क्या थे? एक टेलर थे। टेलर मतलब समझते हैं ना, दर्जी। एंड देन आफ्टर ही हैड स्पेंट हिज एंटायर लाइफ, उसके बाद उन्होंने अपने सारी जिंदगी गुजार दी वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री। कहां पर काम करके? बट इवन आफ्टर वर्किंग ए लॉट, इतना काम करने के बावजूद भी ही वॉज नॉट एबल, वो इतना पैसा नहीं कमा सके, इतने योग्य नहीं थे दैट ही कुड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, कि वो अपने 2 बच्चों को कहां भेज पाते? ही वॉज अनेबल टू रीबिल्ड ए हाउस, उन्होंने वो एक घर को भी रिबिल्ड नहीं कर पाए। यस ही डिड वन थिंग, हाँ एक चीज उन्होंने जरूर कर दिया। ही टॉट हिज चिल्ड्रन व्हाट ही न्यू,
जो वो जानते थे वही चीज उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया। जानते हैं क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। क्या सिखा दिया? चूड़ी बनाने की कला, जो वो खुद जानते थे। नाउ उस घर में सबसे इल्डेस्ट मेंबर कौन है? पापा। कंफ्यूज्ड, लुक अराउंड द यार्ड। अगर हम चारों तरफ यार्ड का जब देखे ना, तो आई फाउंड दैट मुकेश ग्रैंड मदर इज ऑल्सो देयर। मुकेश की दादी माँ, हम तो बोले ना अभी चारों तरफ अभी देखे नहीं थे, अभी देखे तो पता चला मुकेश की दादी माँ भी कहाँ बैठी हैं? वहीं पर। और सुनिएगा उनका क्या बात है, बहुत अच्छा बोलती हैं। बोलती है, मैडम हमको देख करके, लिव अबाउट हिम, ये तो मेरा सन है, इसके बारे में छोड़ दीजिए, मुकेश के पापा के बारे में। लाइक इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, बुक में लिखा हुआ है, ये इसका कर्म है मैडम, ये मेरे बेटे का कर्म है, यही इसका किस्मत है। ही इवन डिड नॉट वर्क ए लॉट। अगर इसका बात कर रहे हैं मैडम तो छोड़ दीजिए, तो बहुत काम किया ही है। बट इवन माई हस्बैंड हैड वर्क ए लॉट, ही वर्कड इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट दैट ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट। इतना काम किए थे ना मैडम मेरे खुद के हस्बैंड, यानी कि मुकेश के दादाजी, कि लास्ट टाइम में वो ब्लाइंड हो चुके थे। ही हैड स्पेंड हिज फुल लाइफ इन बैंगल इंडस्ट्री। उन्होंने अपना सारा जीवन कहां गुजारा था? काम करके। बट इवन आफ्टर लूजिंग हिज आई साइट, अपना आंख का रोशनी उन्होंने खो दिया, इतना काम किया। बट इवन आफ्टर दैट, इसके बावजूद भी ही वॉज नॉट एबल टू सेंड हिज सन टू स्कूल। मतलब मुकेश के दादाजी जो थे वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाए, यानी मुकेश के पापा को। ही वॉज इवन नॉट एबल टू रीबिल्ड अ हाउस, वो भी एक घर नहीं बना सके। यस, बिफोर डाइंग ही डिड वन थिंग, हाँ मरने से पहले वो एक चीज जरूर करके चले गए। ही टॉट व्हाट ही न्यू, वो वही सिखा के गए अपने बेटे को जो वो जानते थे। जानते हैं क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मतलब हम आपको एक लाइन बोले थे, याद होगा, कि चूड़ी उद्योग में काम करना एक जनरेशन है वहां का जनरेशन एक ट्रेडिशन बना चुका है। कहां पर काम करने का? चूड़ी उद्योग में। और यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि मुकेश के पापा भी इंगेज थे। कहां पर? चूड़ी उद्योग में। इनफैक्ट मुकेश भी कहां इंगेज है? चूड़ी उद्योग में। मुकेश के दादाजी जो थे वो इतना काम किए थे कि ही हैड गॉन ब्लाइंड, और उन्होंने भी चूड़ी उद्योग में काम करते करते अंधे हो गए, लेकिन वो भी कहां काम किए थे? चूड़ी उद्योग में। मतलब ये तो परंपरा चल रहा है। मुकेश की दादी मां बोलती है, कैन गॉड एवर बी ब्रोकन द लाइन इज टू वर्क इन बैंगल इंडस्ट्री। मैडम हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, वो बोल रही हैं बहुत अच्छा से, कि क्या ये परंपरा जो है, क्या चीज का परंपरा? चूड़ी उद्योग में काम करने का परंपरा कभी टूटेगा। Born in the caste of Bengal makers, madam, I have seen nothing but bangles in my life. यहां पर जन्म लेकर के, बैंगल मेकर के घर में जन्म लेकर के, मैडम आज तक मैंने कुछ नहीं देखा है सिवाय किस चीज का? बैंगल्स का। इन एवरी हाउस, इन एवरी यार्ड, इन एवरी स्ट्रीट, इन एवरी कॉर्नर, इन एवरी चौक, इवन इन एवरी रूफ, हर घर में, हर छत पर, हर आंगन में, हर कॉर्नर पर, हर चौराहे पर, वट एवर वेरेवर यू सी मैडम, जहां भी आपका नजर जाएगा, यू विल फाइंड ओनली बैंगल्स। आप सिर्फ क्या पाइएगा? इन एवरी कलर, बॉर्न आउट इन द 7 कलर ऑफ द रेनबो। रेनबो देखें, वो भी शर्मा जाएगा, उसमें 7 ही कलर होते हैं। आई हैव सीन मेनी कलर्स ऑफ बैंगल्स लाइक पिंक, पर्पल, ब्लू, पता नहीं आप लोग को बहुत सारा कलर आता होगा, वो सारे कलर का मैंने क्या देखा है? बैंगल्स। कहां पर? मतलब बैंगल फिरोजाबाद में। मैडम इन द डिस्टेंट एरा, अगर कहीं दूर का क्षेत्र में आप जाएंगे, वेयर देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर क्या नहीं होगा? द चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन अपने माता पिता के साथ आर इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। वो व्यस्त हैं क्या बनाने में? बैंगल्स। अपने माता पिता के साथ, इवन अंडर द लैंप लाइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी किसमें बनाते हैं? लैंप लाइट में। लीव अबाउट व्हीकल्स, व्हीकल्स का तो बात ही मत कीजिए मैडम, गाड़ियों का। इवन ए हैंड कार्ट मूव्स आउट फ्रॉम द फिरोजाबाद, अगर एक बैलगाड़ी भी निकलती है कहां से? तो इट इज फुल ऑफ बैंगल्स। क्या चीज से भरा रहता है वो? बैंगल्स से। एंड द चिल्ड्रेन, आप बच्चों के बारे में जानते ही हैं कि साहब को मजा आता था ना कूड़ा कचरा चुनने में। द चिल्ड्रेन आईज आर मोर इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स देन द लाइट आउटसाइड। और जानते फिरोजाबाद में क्या होता है बच्चों के साथ? उनका लाइट, उनका जो आंख है ना, वो ज्यादा इंगेज है क्या बनाने में? चूड़ी बनाने में, देन द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की अपेक्षा। एंड इट इज द रीजन, और यही कारण होता है दैट इन फिरोजाबाद में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चे
लॉस्ट देयर आई साइट, अपना आंखों को रोशनी खो देते हैं 50% ऑफ देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट। 18 होने से पहले उनका 50% आई साइट क्या होता है, वीक होता है। नेचुरली 40 में होता है ऐसा, लेकिन उनका आई साइट पहले ही कमजोर हो जाता है। इट इज द बिगेस्ट हैजार्ड टू वर्क इन बैंगल इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ा खराब प्रभाव है कहाँ पे काम करने का, चूड़ी उद्योग का। लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। यहाँ तक आपका हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। यहाँ तक मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं बोलते तो भी पूछते। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम ऋतिक। ये बताओ ऋतिक, now tell me, what is the dream of Mukesh? Wait a minute, nobody will speak in the middle. Motor mechanic is his goal, ये इसका लक्ष्य है। What is the dream of Mukesh? तो why will you drive a car, idiot? He wants to drive a car. क्वेश्चन को समझो ना, I want to drive a car, मैं तुम ही चलाओगे। He wants to drive a car. बैठ जाओ। And what is the goal of Mukesh? To become a motor mechanic. Stand up. बोलो, where is the center point of India's glass industry? I am telling you all not to speak in the middle. Either you visit outside या फिर या तो क्लास कर लो या तो मिस ही कर दो मेरा क्लास। जब बार बार बोल रहे हैं तो या तो समझ नहीं रहे हो या तो उनको अदर वर्ड में समझाना होगा। कंट्रोल्ड नहीं है, पेशेंस नहीं है, या फिर इसी सब्जेक्ट में रिप्लाई कर पाते हो, बाकी में चुप रहते हो। ओके टेक अ सीट नाउ। बार बार बोला जा रहा है मिडिल मत बोलिए, तो आप लोग को देंगे ना चांस, सबको फिर पता कैसे चलेगा कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं। टेक अ सीट नाउ। You stand up, sitting at the back. Tell me one thing. फिरोजाबाद, चलिए ये इन्होंने आंसर दिया। How many children are engaged in making bangles in फिरोजाबाद? 2025 में इंग्लिश का एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, तो मेरा क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। How many children are engaged in bangle industry? Raise your hands. देखिए इतने सारे बच्चे जान रहे, पहला क्लास कर रहे हो मेरा, तो समझना पड़ेगा कि हम पूछेंगे। Okay, so now understood the question? Tell me in one voice. 20,000. ये सब तो इजी डाटा वाला पूछना है, डिफिकल्ट तो पूछे ही नहीं आपसे लोग। ठीक है, सिट नाउ। यही तो बताएगा कि कितना पेशेंसली आप सुने। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करना होगा क्लास में ही, बार बार बता रहे हैं आपको, बाद में अलग से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड? आप बताइए। टेल मी, हाउ इज द डोर ऑफ मुकेश हाउस? सोचो कितना ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोले थे ना कि बार बार कि ध्यान से सुनना इसको। हाउ इज द डोर ऑफ मुकेश हाउस? रेज योर हैंड्स। हाउ इज द डोर? विंडो नहीं था, ये तो हमको पता है, बहुत सारे घर में विंडो नहीं था, लेकिन हम पूछ रहे मुकेश के घर का डोर कैसा था? डोर नहीं था। हाउ इज द डोर ऑफ मुकेश हाउस? आयरन डोर। तो मतलब आप टेल मी, दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन मुकेश फैमिली? Count in yourself and tell me the answer. And you people don't speak anything. How many members are in Mukesh family? No, you just tell me the answer. 4. Do you have any different answer? 5. 5 members. 6. No, one is telling different ना, common तो सब बोल रहे हो। 4 कौन कौन हो गए? अच्छा एक बात बताओ, मुकेश का ही वाइफ बना दिया उनको? भाभी तो अरे तो उन्हीं की ना वाइफ है, बोला तो कि मुकेश इल्डर ब्रदर वाइफ, तो इल्डर ब्रदर होंगे ही ना, तुम क्या घर में रखेगा? देर आर 5 मेंबर्स इन मुकेश फैमिली। मुकेश के परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। मुकेश इल्डर ब्रदर 2, मुकेश इल्डर ब्रदर वाइफ, एंड मुकेश फादर एंड हिज ग्रैंडमदर, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट मुकेश ग्रैंडफादर इज नॉट अलाइव। व्हाट वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मुकेश फादर? टेलर। बहुत अच्छा आंसर। मुकेश के फादर का पहला ऑक्यूपेशन क्या था? एंड नाउ आफ्टर वर्किंग ए लॉट, मुकेश फादर वाज अनेबल का मतलब अयोग्य थे, टू डू व्हाट? क्या करने में योग्य नहीं हो पाए वो। आफ्टर वर्किंग ए लॉट, मुकेश फादर वाज अनेबल टू, क्या करने में वो सक्षम नहीं हो पाए? टू सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। और एक चीज था, टू रिबिल्ड ए हाउस, एक घर नहीं बना सके। यस, ही हैड टॉट वन थिंग टू हिज चिल्ड्रन, एक चीज अपने बच्चे को सिखाया था ना उन्होंने, द आर्ट ऑफ मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला। बैठ जाइए, ठीक है। नाउ मैन इन चेक, हु सेड इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी? किसने कहा था यही इसका कर्म है, यही इसका डेस्टिनी है? हुज ग्रैंडमदर? मुकेश ग्रैंडमदर इज अलाइव। ठीक है, बैठ जाओ। नाउ द फाइनल टच ऑफ दिस चैप्टर,
अब 2-3 पैराग्राफ और है, फिर फाइनल टच होगा, समझिएगा। नाउ द कंडीशन ऑफ वन हाउस, आप अगर देखिएगा कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मुकेश जो एनिस जंग है, जो ऑथर है, वो अभी किसके घर पे थी। एंड यू व्हेन यू एब्जॉर्ब द थिंग, अब जब चीज़ों को समझिएगा तो ये पता चलेगा कि दैट दे आर नॉट वेरी रिच, दे आर वेरी पुअर पीपल। ये तो समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही गरीब हैं ये लोग, है ना। द हाउस इज हाफ बिल्ड, आधा अधूरा घर है। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मुकेश का परिवार रिक्वायर्ड जो है वो उतना प्राप्त नहीं कर पा रहा होगा। नाउ आई वॉन्टेड टू सी, एज ऑथर आई एम टेलिंग यू, ऑथर के रूप में हम आपको बता रहे हैं, आई वॉन्टेड टू सी वेदर द कंडीशन ऑफ द हाउस इज सेम या समथिंग इज डिफरेंट। हम ये देखना चाहते थे कि द कंडीशन ऑफ अदर हाउसेस आर सेम और डिफरेंट। हम ये देखना चाहते थे सबका घर का अवस्था, जो गली में घर है, सबका एक जैसा या कुछ अलग है। सो आई विजिटेड द नेक्स्ट डोर हाउस, बगल का ही घर में हम एक घर का चले गए। एंड आई केम टू नो दैट देयर इज ए गर्ल हुज नेम इज सविता। एक लड़की थी वहां पर जिसका नाम है सविता। शी वॉज जस्ट सिटिंग एंड जस्ट बिसाइड द इल्डरली ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी सी महिला के बगल में वो बैठी हुई है। एंड सविता इज डूइंग नथिंग बट द सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता क्या कर रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास चूड़ी बना रही है। और यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। और वहां उम्मीद भी मत करना कि वहां यूपीएससी का तैयारी कर रही होगी। वो कर क्या रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। व्हेन आई सॉ हर, जब हम उसको देखे ना, हर हैंड वाज मूविंग लाइक अ मशीन। इतना जल्दी जल्दी वो पीसेस ऑफ ग्लास को सोल्डिंग कर रही थी कि जो मशीन भी रहेगा ना, मोर देन मशीन, मशीन से भी ऊपर। एंड व्हेन आई सॉ हर वर्किंग लाइक दैट, जब हम उसको ऐसा काम करते देखे तो आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप में हम एक चीज सोचे, वेदर सी नोज द वैल्यू ऑफ द बैंगल सी इज मेकिंग, द सैंटिटी। मैंने ये सोचा, क्या इस बच्ची को पता भी है कि जो चीजें वो बना रही है, जिसको वो निर्माण कर रही है, उसकी क्या पवित्रता है, ये फिर ये कहाँ यूज होता है? इट इज द सैम्बोलनेसेस ऑफ इंडियंस वुमेन सुहाग। ये भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। एंड इट इज ऑस्पिशियस इन मैरिज, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है किसमें? मैरिज में। परहैप्स सविता डज नॉट नो अबाउट इट बिकॉज शी इज वेरी यंग। बहुत छोटी है, शायद उसको इस बात का मतलब अभी नहीं पता। बट वन डे शी विल कम टू नो अबाउट इट। लेकिन एक दिन उसको ये बात पता चल जाएगा। when the same bangles in red color rolled into her wrist, बस वही बैंगल रेड कलर में उसके कलाइयों में सज जाएगा। देर विल बी रेड हैना इन हर रिस्ट, कलाई में रेड हैना हो गई, हैना मतलब मेहंदी। एंड देर विल बी रेड वेल इन हर हेड, उसके हेड पर क्या होगा? एक रेड वेल। दैट डे सी विल बिकम ए ब्राइड, उस दिन वो क्या बन जाएगी? एक ब्राइड। एंड देन सी विल कम टू नो व्हाट वाज सी मेकिंग, शायद उस दिन उसको पता चलेगा कि वो बना क्या रही थी। नाउ सी विल बिकम द ब्राइड दैट डे, वो उस दिन क्या बनेगी? ब्राइड। लाइक द ओल्ड वीमेन, अभी कौन बैठे उसके बगल में? लाइक द ओल्ड वीमेन हु बिकेम ब्राइड, जो कि वो भी बनी थी किसी दिन क्या? ब्राइड, बट मेनी ईयर्स एगो, लेकिन बहुत साल पहले। नाउ सी स्टिल हैड, वो जो बूढ़ी औरत है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन सुनिएगा। सी स्टिल हर बैंगल्स इन हर रिस्ट, उस बूढ़ी औरत के कलाई में आज भी क्या है? बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। दैट लेडी when she was told that I was there, जब उसको बताएगा कि हम विजिट किए वहां पर, that lady told me, सुनिएगा एक बात, हिंदी में लिखा हुआ बुक में, लेकिन हिंदी नहीं है, एक मैंने हिंदी इंग्लिश हिंदी रहता है ना, वही है। उसमें लिखा हुआ है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, KHANA ऐसे करके लिखा होगा, NCERT का बुक में। और वहां लिखा हुआ है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एंड दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय दैट ओल्ड वुमेन, पॉइंट टू बी नोटेड। सीबीएसई में पूछा गया था, वो स्टेटमेंट जो बोला गया है किसके द्वारा बोला गया है? उस बूढ़ी औरत के द्वारा, जिसने मुझसे कहा है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। विच मीन्स व्हाट, जिसका अर्थ ये हुआ, दैट लेडी डिड नॉट एंजॉय वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। उस लेडी ने एक टाइम का भरपेट खाना आज तक नहीं खाया है। हर हस्बैंड हु वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड हर, जो कि वहीं बगल में बैठा है विद अ फ्लोइंग व्हाइट बियर्ड, जिसका लहराता हुआ व्हाइट कलर का दाढ़ी है, बोलता है आई नो नथिंग। जब ये सुना है आज वो, तो बोलता है आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता है। आई डिड ओनली टू डू वन थिंग ओनली इन माई लाइफ, मैंने जो कुछ भी किया आज तक लाइफ में, केवल एक चीज करने के लिए, टू गेट ए रूफ ओवर माई हेड, एक सिर के ऊपर क्या बनाने के लिए? छत बनाने के लिए। आई हैव नेवर कम टू नो दैट वेदर यू हैव ईटन और नॉट, आज तक हमको ये पता भी नहीं चला कि तुम भरपेट खाई नहीं है, आज पता चला।
इसका मतलब ये है कि आज तक मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है सिर्फ सिर के ऊपर क्या जानने के लिए, छत। एंड नाउ दैट मैन हैड अचीव्ड, रियलिटी ये है कि दैट मैन हैड अचीव्ड ए रूफ विच मैनी पर्सन्स बाय वर्किंग ए लॉट कुड नॉट अचीव। उस बूढ़े व्यक्ति ने वो चीज प्राप्त कर लिया है जो बहुत सारे लोग बहुत दिन काम करके भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्या? ही हैड ए रूफ ओवर हिज छत, मतलब उसके ऊपर, सिर के ऊपर क्या आ गया, एक छत आ गया है, ठीक है। बट आपको एक चीज इंटेंटली सोचना होगा यहाँ पर। मुकेश के घर जब हम गए थे तो हाफ बिल्ड घर था, आयरन डोर था, जिसका गेट भी खुला तो पैर से पुश करके खुला था। आंगन में स्टोव रखा हुआ था, स्टोव पर पालक के पत्ते रखे हुए चढ़े हुए थे एंड एल्युमिनियम प्लेट पर चॉप्ड वेजिटेबल्स था। गौर किया आप? ओके, मीन्स एक चीज श्योर है, खाना अच्छा बन रहा था, अंडरस्टैंड। लेकिन घर कैसा था? हाफ बिल्ड ना। बगल के घर में जब गए हैं तो घर कुछ अच्छा दिखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है उस घर की जो मुखिया है, उसकी जो वाइफ है, वो घर भरपेट खाना नहीं खाई है। मतलब अगर आपको घर अच्छा दिख गया होगा किसी बैंगल मेकर का, तो खाना समझिएगा कुछ कट ऑफ किया गया है। और अगर खाना अच्छा मिल रहा होगा तो घर आपको अधूरा दिखेगा। टू फाइंड दिस टू फैसिलिटी इन द सेम हाउस इज इम्पॉसिबल इन फिरोजाबाद। ये दोनों चीज नहीं मिल पाता है कहां पर? एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू टाइम। हर चीज बदल गया समय के अनुसार, बट व्हाट हैज नॉट चेंज? द कंडीशन ऑफ फिरोजाबाद। जो नहीं बदला है वो चीज, वो क्या है? फिरोजाबाद की अवस्था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोजाबाद। पैसे की कमी, इतनी कमी कि लोग अच्छे से खा भी नहीं पाए। ये एक घर की स्थिति नहीं है, हर घर की स्थिति है। कहां पर? फिरोजाबाद। इट मीन्स अप टू नाउ, अभी तक का जो स्टोरी का अपडेट हमारे पास सर, इसका मतलब ये हुआ कि फिरोजाबाद नो डाउट एक सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है बैंगल्स का। इनफैक्ट बताए तो हैं, सेंटर पॉइंट है ये, यानी कि ग्लास का जो भी आइटम आप देख रहे हैं, बता तो रहे हैं कि अगर किसी घर में या फिर अभी घर जाओगे कभी और आपकी भाभी अगर चूड़ी पहन रही है, तो एक चीज उनको जरूर बोलना कि भाभी ये तो नहीं बता सकते हैं कि ये चूड़ी आपको कौन दिया, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं ये कहाँ से बना होगा। आप डब्बा निकालिए और देखिए उसमें जो भी आशा निराशा नाम जो भी लिखा हो, नीचे जरूर लिखा होगा फिरोजाबाद। तो वो जैसे दिखेगी दिखेगा फिरोजाबाद, बोला यही है जो प्राप्त करके आए हजारीबाग से। बस समझे कि कम से कम ये जानते हैं कि बैंगल्स कहाँ बनता है? फिरोजाबाद में। अब समझिए सेंटर पॉइंट है इंडिया का, और वहां पर स्थिति यह है कि बैंगल मेकर्स जो लोग हैं उनके घर का स्थिति क्या है आप जान चुके हैं। नाउ देयर इज ए बिग क्वेश्चन विच कम्स टू माय माइंड। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, एज ए रीडर आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं पता। अगर ऐसी स्थिति है तो लोग को कुछ और भी करना चाहिए। हो सकता है कि सेंटर पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हो गया, लेबर कॉस्ट कम आता होगा, तो लोगों का स्थिति खराब होते चला गया, है ना। नाउ आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, युवाओं का एक समूह बैठा है, ध्यान से उनका जवाब सुनिएगा। यंग मैन का समूह है, एंड आई आस्क देम, उनसे मैंने जाके पूछा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव एंड डू समथिंग एल्स। तुम लोग आपस में संगठित क्यों नहीं होते हो और कुछ अलग काम क्यों नहीं करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इफ द सिचुएशन रिमेन सेम, अगर सिचुएशन वही है जो आज से आपके पूर्वजों का था, तो कुछ बदलाव होना चाहिए था ना। तो आप लोग कुछ अलग काम क्यों नहीं करते हैं? मैंने किससे पूछा ये बात? एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से, ठीक है। अब उनका जवाब सुनिएगा। वन ऑफ द पर्सन टेक स्टेप एंड सेड टू मी, एक व्यक्ति उसमें से आगे बढ़ता और एक यंग मैन और बोलता है, मैडम इफ वी ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ एंड डू समथिंग एल्स, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को और कुछ और करते हैं, तो देयर मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम उठाने वाला कोई तो आदमी चाहिए। इन एंड अमंग अस देयर इज नो वन, नो वन हैज द डेयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप। किसी के अंदर डेयर नहीं है क्या करने का? पहला स्टेप लेने का। बिकॉज वी हैव द फियर, हम लोग के अंदर जो डर है, वो डर किसका है? लोकल पुलिस, इंडस्ट्री ऑनर, ब्यूरोकास्ट, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, साहूकार्स, एवरीवन। हम लोग के अंदर डर है ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री देख रहे हैं ना मैडम, उनके ऑनर का। वो लोग हैं, पॉलिटिशियन है, पुलिसमैन है, सब लोग मिले हुए हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और कोऑपरेटिव बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज कोऑपरेटिव सर? जैसे हम ही हैं, अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको सिर्फ क्या मिला? लेबर कॉस्ट मिला। बनाते हम ही हैं, रॉ मटेरियल्स वो लोग ला के देते हैं, बनाते हम ही हैं। इंडस्ट्री के मालिक एक्चुअली में नहीं बनाते, बनाते हम हैं। बस उन लोगों ने क्या किया मेरे लिए? रॉ मटेरियल्स ला दिया और हम लोग बना दिए, और इनफैक्ट हम लोग को ये भी पता होता है बिकता कहाँ है, ठीक है। तो हमको सिर्फ किस चीज का दाम मिला है? सिर्फ बनाने का। तो
ऑथर बोल रही थी कोऑपरेटिव बनाने के लिए। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि हम लोग 4 लोग आपस में मिल जाएं और हम लोग सभी कोई थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगा करके खुद ही रॉ मटेरियल लाएं, खुद ही बनाएं और खुद ही बेच दें, तो सीधा मुनाफा मेरा होगा ना। यहाँ पर मुनाफा मीडिएटर वो रख लेता है। तो मैडम अगर हम लोग कोऑपरेटिव बना लिए ना, तो हम लोग को कुछ इलीगल करने के लिए, माने हम लोग को क्या फंसा दिया जाएगा कि कुछ इलीगल कर रहा है और हम लोग को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। वी विल ड्रैगन टू जेल, बिटेन बाय पुलिस, ड्रैग करके ले जाएंगे पुलिस और बीट करेंगे। मतलब वहां पर इंडस्ट्री के मालिक ये नहीं चाहते हैं कि सब कोई छोटे छोटे समूह में बट करके, फिर इंडस्ट्री का रोल खत्म हो जाता है ना, फिर इंडस्ट्री क्यों खुला वहां पर, बात समझ रहे हैं। तो मैडम हम लोग, देयर इज नो लीडर अमंग अस, हमारे में कोई लीडर नहीं है हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप। एंड मैडम वन मोर थिंग, वी हैव बीन फॉलोइंग दिस कस्टम सिंस आवर चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से ये कस्टम को फॉलो करते रहते हैं, है ना। एंड व्हेन वी बिकम यूथ, जब हम लोग युवा बनते हैं, वी डोंट हैव एनी आर्ट टू डू समथिंग एल्स, आर्ट बचता ही नहीं है कुछ जो कुछ और करेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, किसी बच्चे का जब जन्म हुआ और हम लोगों ने शुरू से ये टारगेट बनाया कि इसको बहुत अच्छा ड्राइवर बनाना है लाइफ में। सुनिएगा, उस बच्चे का जन्म हुआ, उसको शुरू से ट्रेनिंग ड्राइवर का दे रहे हैं हम लोग। जब वो 5 से 6 साल का हुआ, भले ही कुछ नहीं चला पा रहा है, लेकिन क्लच, गियर, स्लेटर सब बता रहे हैं उसको। जब थोड़ा सा वो हाइट खींचा उसका, 7 इयर्स का जब वो हुआ, तो उसको हम लोग एक प्रैक्टिस करा रहे हैं कि चलो अब तुमको बाइक चलाना है, ठीक है। धीरे 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 7 इयर्स हम स्टार्ट किए। बताइए, आफ्टर पासिंग 2 इयर्स, हम जब 2 साल गुजार लेंगे तो वो एक अच्छा राइडर बनेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 साल उसने क्या चीज में इन्वेस्ट कर दिया है? राइडिंग करने में, ठीक है। अब ये बताइए, 2 साल वो राइडिंग करते करते करते, अब मेरा टारगेट आया, इसको अब ड्राइवर बनाना है। पहले हम उसको रोड का आइडिया दिए, 9-10 ईयर्स में बहुत अच्छा बाइक राइड करता है, तो बिलीव करो 14 ईयर्स, 4 साल अगर वो गुजार दिया ना ड्राइविंग में, तो बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाएगा, 14वें साल में बन जाएगा ना। अब हम ये सोचे कि जब ये ड्राइव 4 चक्का छोटा गाड़ी कर ही लेता है, तो इसको क्यों ना बड़ा गाड़ी दिया जाए। इसको बड़ा गाड़ी दे दिया हम कि हाईवा चलाओ। अब हाईवा चलाना शुरू किया और बहुत अच्छा हाईवा चलाने लगे 18 के एज में। मतलब एक 18 के एज होते होते एक जबरदस्त राइडर और ड्राइवर आपके सामने खड़ा है, क्लियर। 19 ईयर्स जब का हुआ वो, तो उसको एक जॉब ऑफर करते हो कंप्यूटर ऑपरेटर का। बताओ कितना अच्छा से वो काम कर पाएगा। उसके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा रहेगा? बिकॉज आपने उसको बचपन से ट्रेनिंग दी है। जरा सोचिए ना, वहां पर बच्चे शुरू से ही काम किस में करते हैं, और जब तक युवा होते हैं तो कुछ और करने का जो कला है ना उनके अंदर, फिनिश्ड, वो फिनिश हो जाता है। दे अडॉप्ट द बिजनेस ऑफ देयर फोर फादर्स, वे लोग वही करना शुरू कर देते हैं जो उनके फोर फादर्स किया करते थे। इट मीन्स, हम समझ में आ गया हमको कि ये जो जाल है ना, इसमें यहां पर युवा लोग घिरे हुए हैं। लिसनिंग टू देम, जब उन लोग का हम बात सुने, तो आई हैव कम टू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन फिरोजाबाद। 2 तरह के परिवार रह रहे हैं कहां पर? फिरोजाबाद। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार ऐसा है हु इज इन द पॉवर्टी, जो गरीबी के कारण ही सही, बट वर्किंग इन बैंगन इंडस्ट्री, जो कहां काम कर रहा है? चुड़े। एंड वन ऑफ द फैमिली, और एक परिवार ऐसा है हु इज वर्किंग इन बैंगन इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज दे आर फॉलोइंग ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, मेरे दादा परदादा वहीं काम किए थे, तो अब अलग क्या करना, इसीलिए हम लोग वहीं काम कर रहे हैं। और एक को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है उनके अंदर, वट एवर हैपेंस, जो कुछ भी हो, इन बोथ फैमिली द चिल्ड्रेन आर इम्पोज टू वर्क। दोनों परिवारों में अगर बच्चे हैं, तो बच्चे तो दोनों केस में काम कर रहे हैं ना, चाहे गरीबी के कारण करें या ट्रेडिशन के कारण करें। When I see the condition of फिरोजाबाद, I am very much disappointed। जब हम फिरोजाबाद की अवस्था को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हम क्या हो जाते हैं? डिसअपॉइंट, क्योंकि ये कंडीशन वहां पर बना हुआ है। बट व्हेन आई थिंक अबाउट मुकेश, लेकिन जब जरा सा ख्याल आता है किसके बारे में, आई एम चीयर्ड, थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बिकॉज ही इज द ओनली बॉय, केवल वही लड़का है हु डेयर्स, जो साहस करता है टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने का। वंस अगेन आई मेट मुकेश एट लास्ट में फिर मुकेश से मिले हम, एंड आई आस्क्ड मुकेश व्हाट विल यू बिकम, फिर से पूछा क्या बनोगे? देन ही सेड मैडम वन डे आई विल बिकम ए मोटर मैकेनिक, एक दिन मैं क्या बनूंगा? मोटर मैकेनिक। देन आई चेक्ड हिम, मैंने उससे थोड़ा जांच किया, मैंने बोला मुकेश हाउ विल यू बिकम ए मोटर मैकेनिक, कैसे बनेगा भाई मोटर मैकेनिक? बोले मैडम आई विल गो टू गैरेज। कहाँ जाएंगे? गैरेज। बोले हाउ विल यू गो टू गैरेज मुकेश, द गैरेज इज वेरी फार फ्रॉम योर हाउस। गैरेज कैसे जाओगे मुकेश? गैरेज तो बहुत दूर है। कहाँ से? तेरे घर से। बोले मैडम नो प्रॉब्लम, आई विल वॉक, पैदल जाएंगे, बट वन डे आई विल बिकम ए मोटर मैकेनिक, लेकिन बनेंगे जरूर क्या? मोटर मैकेनिक। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और अगर बच्चे के अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ गया तो कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन हम जांच करना चाहते थे कि साहिब आलम के जैसा तो नहीं है ये,
तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, मुकेश डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाई ए प्लेन? मुकेश प्लेन उड़ाना चाहते हो? एंड सडनली ही इज साइलेंट। अचानक से मुकेश क्या हुआ? साइलेंट हो गया। बोलता नो मैडम, नहीं, बिकॉज ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट है, टू हैव द ड्रीम्स ऑफ कार्स। किसका सपना देख करके? कार का। विच ही लुक्स ओवर द रोड्स ऑफ फिरोजाबाद, जो वो देखता है कहां पर? फिरोजाबाद की सड़कों पर। हाउएवर सम एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हालांकि कुछ एरोप्लेन उड़ता भी है कहां से? लेकिन वो जानता है कि दैट इफ ही कुड अचीव, अगर बहुत चीज अचीव कर लिया लाइफ में, तो वो क्या बन सकता है? मोटर मैकेनिक। इसीलिए वो मैच्योरिटी से जवाब देता है, नहीं मैडम, हम सिर्फ सपना देख के खुश हैं। किसका? कार का। अज्यूम करो कि अगर ये क्वेश्चन साहब से पूछा जाता कि साहब डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाई ए प्लेन, तो साहब बोलता जानते हो क्या? ला दीजिए मैडम, अभी उड़ा देंगे। बोल देता ना, मुकेश इज ए फनी बॉय। और मुकेश से कंपेयर करोगे किसका? सॉरी, साहब इज ए फनी बॉय, और साहब और मुकेश का कंपेयर करोगे तो मुकेश आपको मैच्योर दिखेगा, और साहब थोड़ा सा जो बॉयस नेचर होता है उसके अंदर है। अंडरस्टैंड? इट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ फिरोजाबाद। ये किसके बारे में था? फिरोजाबाद के बारे में। कंटेंट इसमें है, थोड़ा देखते हैं। ये तो उसी तरह का है, लॉस स्प्रिंग। मुकेश के बारे में थोड़ा देखते हैं। नहीं, इसी में होगा। तो वर्ड्स दिया हुआ है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, आई वांट टू ड्राइव ए कार, है ना? मुकेश सन ऑफ ए बेंगल मेकर। द सेकेंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश। देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल। थोड़ा सा इसको हाईलाइट्स करते हैं आपके लिए, पढ़ देते हैं जो भी लिखा हुआ है। फिरोजाबाद इज बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, है ना? नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज इन दिस बिजनेस एंड द लॉ फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर इज नॉट नोन हियर। जो बच्चों का जो बाल मजदूरी पर जो रोक है, यहाँ पर शायद लगता है किसी को ये बात पता नहीं है। पता सबको रहता है। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरमेंट इज ए वोफुल टेल, मतलब एक बहुत ही भयानक कहानी की तरह है। लाइफ इन डिग्नी सेल्स एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेसेस मेक दिस चिल्ड्रन ब्लाइंड व्हेन दे स्टेप इनटू अडल्टहुड। समझ रहे हैं? ब्लाइंड नहीं करता है, लेकिन पुअर आई साइट जरूर कर देता है। ठीक है? ब्लाइंड कब करता है? जब बहुत ज्यादा आप काम कर लिए, है ना? बचपन में ही ब्लाइंड कैसे हो जाएंगे वो? ओके, विद डाउन बाय द डेप्थ दे कैन नाइदर थिंक नॉट नॉर फाइंड a way to come out of their trap. The politician, middleman, policeman, bureaucrat obstruct their ways to progress. ये सभी लोग उनके प्रोग्रेस के रास्ते को रोकते हैं। The women in the household consider as their fate and just follow the tradition. जो महिलाएं हैं वो अपनी परंपराओं का पालन करती रहती हैं। कहाँ पर? घरों में। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉक देयर। वहां के लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। कौन? मुकेश। ही ड्रीम्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ठीक है? बुक है क्या? एंड गिव मी ए पेंसिल, अगर पेंसिल है तो वो भी दे दी। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन दिया था आपको? पार्ट 1 में 5 ना। पहले वर्ड मीनिंग में आ जाइए। वर्ड मीनिंग में आ जाइए। पहला है ना डिंजी वर्ड होगा, DINGY। DINGY यहाँ नहीं लिखा हुआ है, DINGY। डिंजी लिख लिए, इक्वल टू लिखिएगा डिम, DIM। डिंजी का DIM धुंधला कर दीजिएगा अगर लिखना होगा तो। DINGY, DINGY। डिंजी इक्वल टू क्या कर लीजिएगा आप लोग? डिम कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉवेल्स, HOVELS। HOVELS, HOVELS इक्वल टू कर लो जो लिखा हुआ है आपका स्लम, स्लम SLUM। स्लम मतलब बस्ती हो गया आपका, है ना? नेक्स्ट लिखिए, देखिए क्रम्बलिंग है ना, जो बोले थे आपका फटा हुआ दीवार जो गिरता हुआ रहता है, क्रम्बलिंग, CRUMBLING, क्रम्बलिंग। डैश दे करके क्या वो फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन दिख रहा है ना, मतलब होता है ना थोड़ा दीवार झुक जाता है, वही है। अच्छा, वोबली का मतलब लिखा हुआ अनस्टडी, वोबली हिलता हुआ, हाँ ठीक तो है। WOBBLY, वोबली इक्वल टू क्या कर लो? अनस्टडी। और कोएडजस्टिंग भी लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है वो। चलिए क्या लिखे बच्चा? कोएडजस्टिंग भी लिख लो। कोएडजस्टिंग मतलब टू लिव टुगेदर, प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस। को एग्जिस्टिंग, प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ऐसे आप लोग कोएडजस्टिंग का लिविंग टुगेदर भी कर सकते थे। लिविंग टुगेदर, कोएडजस्ट करता है ना सब कोई, लिविंग टुगेदर। अच्छा, बैंक्स को प्रीमिबल एंशिएंट लिख सकते थे इसका। एक मिनट, कोएडजस्टिंग तक लिख लिए ना, और वर्ड देखने दो, ऐसा कोई आ रहा नहीं। एक है वर्ड फ्रेल, जो वर्ड यूज होगा क्वेश्चन आंसर में वो लिखना है। फ्रेल, FRAIL लिखे है, लिखा हुआ क्या? चलिए थिन लिखा हुआ है, अच्छा है। फ्रेल, थिन। एक वर्ड ये भी अच्छा है,
इम्प्रोवाइज्ड है ना, IMPOVERISHED, IMPOVERISHED इक्वल टू वेरी पुअर। हाँ लिखे। यहां पर गॉड गिवन लाइनेज है ना, आप इसमें सिर्फ क्या लिखो, लाइनेज, LINEAGE, यहां पर सिर्फ लाइनेज ये वर्ड लिखना, गॉड गिवन मत लिख देना। ट्रेडिशन कर लीजिएगा उसका मतलब, ट्रेडिशन, ये लाइनेज है ना, हाँ ट्रेडिशन का मतलब क्या हो गया, परंपरा। एक वर्ड है आपका सैंक्टिटी, SANCTITY, SANCTITY, अगला वर्ड लिखवा रहा है आपको, SANCTITY, सैंक्टिटी इक्वल टू कर लेना होली, HOLY, होली का मतलब क्या हो गया, पवित्र। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिएगा कंटेंट, CONTENT, कंटेंट इक्वल टू कर लेना डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड कैसे हो जाएगा, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, SATISFIED, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया, संतुष्ट। ठीक है, चलिए अगर कोई वर्ड आएगा, चलिए पहला वर्ड लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिएगा इसका, जो जो वर्ड्स आएगा उसमें लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हु इज मुकेश, हु इज मुकेश, हु इज मुकेश एंड व्हाट डज ही want to become, who is Mukesh and what does he want to become, who is Mukesh and what does he want to become। क्वेश्चन क्या समझे, क्या बनना चाहता था, नहीं है तो आप तो जानते हैं मुकेश एक बॉय है जो बैंक इंडस्ट्री में काम करता है और उसका एक ड्रीम है गाड़ी चलाना, और वो बनना क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक। वो पूरे तरह से डिटरमाइंड है अपने इस ड्रीम को, इस गोल को प्राप्त करने के लिए। हाँ लिखेगा, मुकेश इज ए बॉय, Mukesh is a boy who lives in, Mukesh is a boy who lives in Firozabad, FIROZABAD, who lives in Firozabad, full stop। He works in a Bengal industry, he works in a Bengal industry, he works in a Bengal industry, लिखे, full stop। He has a dream, he has a dream to drive a car, he has a dream to drive a car, full stop। He insists, INSISTS, he insists to become, his own master, he insists to become his own master, OWN, his own master, full stop। He has decided to become, a motor mechanic, MECHANIC, he has decided to become a motor mechanic, full stop। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, what makes, अगला क्वेश्चन है, what makes the city Firozabad, what makes the city Firozabad famous, what makes the city Firozabad famous, लिख लिए, what makes the city Firozabad, आंसर लिखिएगा, Firozabad is a city, वाह, which is famous for क्या चीज के लिए, bangles, which is famous for bangles। It is the center point of India's glass industry, it is the center point of India's glass industry, full stop। Here GRE, every member of family works in Bengal industry, full stop दीजिएगा। Here once again, here it is a tradition, tradition मतलब परंपरा, TRADITION, here it is a tradition to work in Bengal industry, full stop। Families have spent
SPENT, spent मतलब बिताना. Families have spent generation. Families have spent generation. Families have spent generation to work in Bengal industry. To work in Bengal industry. Families ने क्या गुजार दिया है? जनरेशन. जनरेशन मतलब पीढ़ी. कहां पर काम करके? फुल स्टॉप कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the hazards? HAZARDS. HAZARDS. What are the hazards to work in Bengal industry? What are the hazards to work in Bengal industry? क्वेश्चन क्या समझे? hazards का मतलब होता है मतलब डिसएडवांटेज, माने उसका हानि है ना. क्या क्या hazards हैं कहां पर काम करने का? तो आप जानते हैं कि लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं. ये तो डाटा है ही हमारे पास. और ये सभी बच्चे बिल्कुल ही डिंजी सेल में काम करते हैं. डिंजी सेल का मतलब हो गया डिम, धुंधला रोशनी वाला सेल में, है ना, कोठरी में, है ना. वहां पर नेचुरल एयर और लाइट का अभाव होता है और बच्चे एनी टाइम स्पार्क लाइट में काम करते हैं, जिसके कारण से उनका आई साइट जो है वो वीक हो जाता है. और ये सबसे बड़ा हैजार्ड है कहां पर काम करने का. राइट डाउन. देयर इज ए बिग हैजार्ड. देयर इज ए बिग हैजार्ड. HAZARD. There is a big hazard to work in Bengal industry. To work in Bengal industry. Full stop. In Firozabad, about 20,000 children work in Bengal industry. About 20,000 children work in Bengal industry. Full stop. They work in लिखा हुआ था ना डिंजी कहीं पर, DINGY, नहीं हम ही लिखाए थे ना, DINGY, डिंजी सेल. दे वर्क इन डिंजी, DINGY, डिंजी सेल, CELL, डिंजी सेल. वेयर देयर इज THERE, where there is absence of ABSENC, where there is absence of natural air and light. Absence of natural air and light. Full stop. The children work throughout the day. The children work throughout the day. Throughout एक साथ लिखिएगा. The children work throughout the day. Full stop. It is the reason that the eyesight एक साथ लिखिएगा. eyes लिखते हैं ना, SIGST जोड़ दीजिएगा. eyesight मतलब क्या होगा? आंखों की रोशनी. It is the reason the eyesight of children become weak. The eyesight of children become weak. माने बच्चों का जो आंखों का रोशनी वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कीजिएगा. It is his karam, KARAM. It is his karam, KARAM. It is his karam, comma, his destiny, DESTINY. It is his karam, लाइन था ना बुक में. It is his karam, comma, his destiny, DESTINY. इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए. एक्सप्लेन मतलब होता क्या है, कभी कभी आपको लाइन लिख के दे देगा, कहेगा एक्सप्लेन कीजिए. ये लाइन क्या था, इसका मतलब क्या समझे, किसने कहा था. तो इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी किसने कहा था? मुकेश की ग्रैंडमदर ने. पहले तो ये बात है. और ये लाइन उन्होंने कहा था कि किसकी ओर इशारा करके, अपने बेटे की ओर, माने मुकेश के फादर की ओर. और उनकी दादी माँ का ये मानना था कि दैट उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं देखा लाइफ में किसके सिवा, जो मतलब वो लोग थ्रू आउट द जनरेशन बिता चुका है कहाँ पर काम करके वो लोग का बेंगल स्ट्रीम में. और कहीं ना कहीं मुकेश की दादी माँ रिग्रेट करती है कि वो आज तक जीवन में कुछ नहीं देखे सिवाय किस चीज का. छोड़िए ऊपर लिखिएगा आंसर. इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी. इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी इज सेड बाई SAID, इज सेड बाई मुकेश ग्रैंड मदर. मुकेश जब लिखिएगा तो पोस्ट ऑफिस एस दे दीजिएगा. मुकेश ग्रैंड मदर. फुल स्टॉप. She said this
indicating, she said this indicating, INDICATING, indicating her son, full stop. She claimed that, CLAIMED, she claimed that she had seen nothing, that she had seen, she दो बार लिखना होगा, she claimed that she had seen nothing in her life except bangles, EXCEPT, except bangles. किसको छोड़ करके? she had seen nothing except bangles. उसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, किसको छोड़ करके? बैंगल्स को छोड़ करके, फुल स्टॉप. she wanted to change the tradition, she wanted to change the tradition to work in Bengal industry. She wanted to change the tradition to work in Bengal industry. Full stop. Next question. अगला क्वेश्चन लिखिएगा. How is Mukesh different from his family? How is Mukesh different from his family? How is Mukesh different from his family? तो मुकेश तो बिल्कुल अलग है, वो एक ऐसा लड़का है जो डेयर करता है कुछ अलग करने का, है ना. लिखिएगा. मुकेश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, फुल स्टॉप. हाँ, फ्रॉम हिज फैमिली, फुल स्टॉप. he wants to become a motor mechanic. Full stop. He does not want to follow the tradition. The tradition to work in Bengal industry. He does not want to follow the tradition to work in Bengal industry. Full stop. He is the only boy who dares to think something different. मतलब वो एक मात्र ऐसा लड़का है जो डेयर करता है क्या करने का, कुछ अलग करने का. फुल स्टॉप. he is determined DETERMINED. he is determined to achieve his goal, GOAL. he is determined to achieve his goal. समझिएगा, जब पार्ट 1 आप लोग बनाए थे तो उसमें एक क्वेश्चन हम बनाए थे जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड था. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ सीमापुरी बनाए थे ना. अगर आपका आएगा डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फिरोजाबाद तो भी लिखना पड़ेगा ना. चलिए ये लिख लीजिए, हालांकि कुछ कंटेंट इसका ऑलरेडी लिखा हुआ आपका, लेकिन लिख लीजिए दोनों साइड का. अगर लॉन्ग क्वेश्चन जैक मूड बनाता है तो हो भी जाएगा आपका, ठीक है. लिख लीजिए. एक्सटेंड लॉन्ग का क्या बनाएगा, वो ज़्यादा 70 वर्ड में बोलेगा और क्या, ठीक है. सीमापुरी वाला लगभग कितना वर्ड में होगा हमारा, जो सीमापुरी का क्वेश्चन लिखाए थे लाइंस कितने थे वो देख लीजिए, उसका तो फिनिश हो जाएगा. ये 10 लाइंस था, एवरेज 10 लाइंस था, तो इसका मतलब हो गया आपका 100 वर्ड नहीं होगा. हाँ, आई वॉन्ट दैट इट मस्ट बी मोर देन 70 वर्ड्स, है ना. बस 70 वर्ड्स. लॉन्ग का मतलब वहां पर अब लॉन्ग का मतलब 5 मार्क्स कर दिया वो लोग, तो 5 मार्क्स में 70 वर्ड्स इनफ है. राइट डाउन. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फिरोजाबाद, जल्दी से लिखिएगा. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फिरोजाबाद. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फिरोजाबाद. स्टार्ट करें, लिखिएगा. फिरोजाबाद इज ए सिटी which is famous for bangles. Firozabad is a city which is famous for bangles. Full stop. It is the center point of इंडिया जब लिखिएगा पोस्ट ऑफिस एस दे दीजिएगा. इंडियाज ग्लास इंडस्ट्री. फुल स्टॉप. हियर, फुल स्टॉप के बाद हियर families have spent
हाँ फैमिलीज दीजिएगा तो हैव लगाना होगा ना. फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, families have spent generation to work in Bengal industry. Here families have spent generation to work in Bengal industry. Full stop. About 20,000 children are working in Bengal industry. Are working in Bengal industry. Full stop. Nobody knows that. Nobody knows. KNOWS. Nobody knows that it is illegal. ILLEGAL. Illegal मतलब गैर कानूनी. It is illegal to get the work from children. To get the work from children. Full stop. The eyesight of children become weak. The eyesight of children become weak by working in Bengal industry. Full stop. The condition of Bengal makers are very poor. हाँ the condition नहीं each करेगा ना. The condition लिखा है ना. Conditions लिखा है कि condition लिखा है तो each करना. The condition of क्या लिखना है? Bengal makers. The condition of Bengal makers is very poor. The condition of Bengal makers is very poor. Full stop. The cry of full stop के बाद the cry of CRY, the cry of not having money, the cry of not having money, the cry of not having money rings, RINGS, rings in every home. Rings in every home of Firozabad. Rings in every home of Firozabad. Full stop. कितना वर्ड हो गया होगा? Everything has changed. Full stop के बाद लिखना. Everything has changed. Everything has changed according to time. Everything has changed according to time in Firozabad. Oh, नहीं, according to time. In Firozabad मत करना please. Everything has changed according to time. According to time करके रुकिएगा. But the condition of Firozabad. The condition of Firozabad remain, REMAIN. The condition of Firozabad remain same SA. Full stop. लास्ट लेशन आप लोग का जो हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव भेज दिए हैं? हाँ भेज दिए था आप लोगों को. तो लास्ट लेसन नहीं तो इन लोग से ले लीजिएगा ना. हाँ लास्ट लेसन जो है वो सब कितने बच्चे नहीं पढ़े थे इसमें? जो नहीं पढ़ पाए फर्स्ट चैप्टर हमसे बहुत दुखी हम लोग. द लास्ट लेसन नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, बाकी तो पढ़े हैं. तो थोड़ा सा क्या कि वो हम पिछले साल पढ़ाए होंगे, हमको याद भी नहीं कब पढ़ाए. मतलब 2.0 मोदी 2.0 में पढ़ाए थे वो. अब तो 3.0 है ओ है तो तुम कुछ पूछ लेते हो उसमें. माई मदर भी पढ़ा दी होंगे. इट इज द थर्ड चैप्टर विच आई हैव कंप्लीटेड. ओके दैट्स वेरी नाइस. लास्ट लेसन सब पढ़ा था ना? चलो तो रैंडमली सभी लोग मिल करके जवाब दे देना. आई अलाउ यू ऑल. और पब्लिक में किसी का कोई सूरत होता नहीं है इसलिए गलत सले सब वैसा भी बोल देना. ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग. जस्ट मेकिंग द रिपीटेशन. क्लोज योर कॉपीज. कॉपीज को क्लोज कर लो. हाँ सर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. व्हाट इज द नेम ऑफ द टीचर मेंशन इन द स्टोरी द लास्ट लेसन? M. Hamel. For how many years has M. Hamel been teaching in that school? 40 years. Okay. Which language had been replaced? France बदल दिया गया था. French. What was the new language? What is the name of the student? French. Where did French find the crowd? In bulletin board. Near bulletin board. Okay. So French did not stop at the bulletin board because he used to get the bad news from there. For how many years did he get the bad news? 2 years, है ना? Who stopped French in the way? Okay, Blacksmith. किसने रोका था? Blacksmith. And Blacksmith was standing with his chela, his apprentice. Apprentice के साथ अपना खड़ा था. One more question पूछते चले जा रहे हैं. How was the atmosphere of school that day? Very bad.
लाइक संडे मॉर्निंग, आज के जैसा बोलो ना, लेकिन फॉर अस देयर इज नो संडे, हमारे लिए तो कोई संडे होता ही नहीं है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइएगा। एमएमएल वाज ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, कैन आई नो द कलर ऑफ हिज कोट, कैप, हाउ वाज द कलर ऑफ द कैप? White, black, three-cornered cap. Okay. Who were sitting at the back benches? And villagers had come empty hand, खाली हाथ. Primary books के साथ आए थे. Okay. Whom did French consider his old friends? किसको मानता था अपना पुराना मित्र वो? अपने किताबों को, बुक्स को मानता था ना? Okay. Why did villagers come to school that day? To respect school, to respect MML. And why did MML put on special dress? To show respect for French language. Respect दिखा रहे थे किसको? Now my next question is that what is the hobby of MML? Teaching, पढ़ाना, fishing, मछली मारना. Okay. Whom did MML blame first for not sending the children to school? Parents. ठीक है. Okay. Where did MML send the students instead of teaching new lesson? कोई तो क्वेश्चन आता है जिसमें कोई जवाब नहीं, तो तब मजा आता है हमको, बताओ। He used to send the students to the water the flowers, पानी डालने के लिए बगीचे में। What was the first class taken by MML? Grammar. Okay. Next question. What did MML bring in school that day? बताओ क्या लेके आया था वो? Notebook. ठीक है। न्यू कॉपीज जिसको बोल रहे हैं। व्हाट वाज रिटन ऑन द नोटबुक? नॉट टू स्पीक फ्रेंच। क्या लिखा हुआ था? नहीं, कॉपी में क्या लिखा हुआ था जो एमएमएल लेके आए थे? 5वें कैडबरी खिलाएंगे, आंसर दे दो पक्का। इट वाज रिटन फ्रांस अल्सास। फ्रांस इज द नेम ऑफ कंट्री, अल्सास इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यही लिखा हुआ था ना? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु कू वेरी लो इन द क्लास? पिजन, कबूतर, क्योंकि कू का साउंड कौन करेगा? कबूतर ही करेगा। ठीक है। हाउ वाज एमएमएल सिटिंग इन हिज लास्ट क्लास? तुम लोग तो एडजेक्टिव बहुत सारा जानता है, सैड, हैप्पी, ये सब तो सुना ही है तुम लोग। इमोशन अरे मोशन लेस था रे, इमोशन जोड़ दिया, मोशन लेस। ओके। हु वाज पैकिंग द ट्रंक ऑफ एमएमएल? एमएमएल्स सिस्टर। कौन पैक कर रहा था ट्रंक को? एमएमएल की सिस्टर। बहुत बढ़िया। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who were crying with emotions at the back benches? In villages there was a person who was crying, Hauser. Okay. What did MML, what was near the school? What was near the school? पक्का खिलाएंगे। 10 रुपए वाला डेरी मिल्क। ऑप्शन दे? सिनेमा हॉल, टेम्पल, जू। आप बोलने लगे चर्च, इडियट। और नहीं देंगे 10 रुपए वाला, खत्म। तो क्या 10 बार में जवाब देगा तो हम चर्च बता देंगे, अब नहीं देंगे। ऑप्शंस क्यों लिया हमसे? ऑप्शन 3 जैसे जैसे ऑप्शन बोला कैट। ओके। व्हाट डिड एमएमएल से एट लास्ट? ए ई वॉवेल सिखा रहा था क्या वो? आई कि लास्ट में एमएमएल ने क्या बोला था? आई, बट समथिंग चॉक, लेकिन उनका गला साथ नहीं दिया, सो ही कुड नॉट गो ऑन। बट एट लास्ट ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? वाई विला फ्रांस, दैट मीन्स फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ठीक है। एंड ही फिनिश द क्लास विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड। याद होगा, बिना कोई शब्द बोले वो उन्होंने क्लास को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ओके देन, सो नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में जब आएंगे तो एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।